सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। आज हम पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा षष्ठी के विषय संस्कृत के तीसरे पाठ पर चर्चा करेंगे। आज हमारा विषय है द्विवचन और क्रिया में भी द्विवचन का प्रयोग। आप सब जानते हैं कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। उससे संबंधित वीडियो डिस्क्रिप्शन में इससे पहले वाले वीडियो के दिए हुए हैं, उसमें आप देख लेंगे। उसका प्रयोग हम कैसे करेंगे, जैसे पुल्लिंग शब्द हम करते हैं राम। राम का शब्द रूप कैसे बनेगा? राम का शब्द रूप रामः, रामौ, रामाः। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। जो एक संख्या का बोध कराए उसे हम कहते हैं एक वचन, जो 2 संख्याओं का बोध कराए उसे हम कहते हैं द्विवचन, और जो 2 से ज़्यादा संख्याओं का बोध कराए उसे हम कहते हैं बहुवचन। आज हमारा द्विवचन पर चर्चा होगी। द्विवचन अर्थात दो। राम एक राम, रामौ 2 राम, रामाः बहुत सारे राम। आप इसमें जैसे मैंने राम शब्द से बनाया रामः, रामौ, रामाः, आप लेखक शब्द से क्या बनाएंगे? लेखकः, लेखकौ, लेखकाः। अश्व शब्द से अश्वः, अश्वौ, अश्वाः। इसी प्रकार से क्रियापद के रूप बनते हैं। जैसे पठ धातु से रूप बनता है पठति, प्रथम पुरुष में, एक वचन में लट लकार में, पठति, पठतः, पठन्ति। पठति, पठतः, पठन्ति। एक पढ़ रहा है रामः पठति, 2 राम पढ़ रहे हैं रामौ पठतः, बहुत सारे राम पढ़ रहे हैं रामाः पठन्ति। क्रिया से संबंधित विशेष अति महत्वपूर्ण वीडियो कि हम किस प्रकार से वाक्य निर्माण कर सकते हैं, वह इस पाठ के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उससे भी अभ्यास कर सकते हैं। तो आइए अब विषय का प्रारंभ करते हैं। प्रथम वाक्य है, हमारे समक्ष कुछ वाक्य दिए गए हैं, हम उनकी सहायता से उनका हिंदी अनुवाद करना सीखेंगे। बालकौ खेलतः, बालकौ 2 बालक, खेलते हैं, खेलतः 2 खेलते हैं, 2 बालक खेलते हैं। युवकौ हंसतः, युवकौ 2 नौजवान, 2 नौजवान हंसते हैं। तीसरा वाक्य है छात्रौ पठतः। यहाँ इन्होंने तकनीकी कारण से पढ़तः लिख दिया, लेकिन ये नहीं, क्या है यहाँ पठतः, ये यहाँ अशुद्ध है, इसके स्थान में आएगा पठतः। छात्रौ पठतः, छात्रौ 2 छात्र पढ़ते हैं, तो इसका अर्थ क्या हो गया? 2 छात्र पढ़ते हैं। तीसरा है छात्रौ लिखतः, छात्रौ 2 छात्र, लिखतः लिखते हैं, 2 छात्र लिखते हैं। अजौ चरतः, अजौ 2 बकरे, अजः अजौ, चरति चरतः 2 बकरे चरते हैं, 2 बकरे चरते हैं। तीसरा आगे गजौ चलतः, गजौ 2 हाथी, चलतः चलते हैं, 2 हाथी चलते हैं, उसको संस्कृत में क्या कहेंगे? गजौ चलतः। अश्वौ च धावतः, यहाँ च का प्रयोग इन्होंने और के रूप में कर लिया, अगर ना भी करें तब भी कोई समस्या नहीं है। अश्वौ धावतः 2 घोड़े दौड़ते हैं, च का प्रयोग करोगे तो और 2 घोड़े दौड़ते हैं। शुकौ वदतः 2 तोते बोलते हैं, शुकौ वदतः 2 तोते बोलते हैं। काकौ कायतः, काकौ 2 कौवे, कायतः काएं काएं, काँव काँव करते हैं, 2 कौवे काँव काँव करते हैं। कोकिलौ कूजतः, कोकिलः कोकिलौ 2 नर कोयल कूज रहे हैं, कुहू कुहू कर रहे हैं, 2 कोयल कुहू कुहू करते हैं। तो यहाँ पर पुल्लिंग का प्रयोग होगा, कुहू कुहू करते हैं। कोयल में जो मादा कोयल है उसको तो हम कहते हैं कोकिला, जो नर कोयल है उसको हम बोलते हैं कोकिला। तो कोकिलौ कूजतः 2 नर कोयल कुहू कुहू करते हैं।
अब इसके अभ्यास पर अब हम चर्चा करते हैं। अभ्यासः। प्रथम प्रश्न है, बालकौ अजौ शुकौ, दो बालक, दो बकरे, दो तोते, इन नाम शब्दों को नीचे दिए गए वाक्यों में उचित स्थान पर लिखकर वाक्यों को पूरा करें। इसमें जैसे प्रथम आ गया वदतः, वदतः कौन बोल रहे हैं? शुकौ वदतः, क्या बन जाएगा? शुकौ वदतः। खेलतः कौन खेल रहे हैं? बालकौ खेलतः। चरतः कौ चरतः, अजौ चरतः। हमने रिक्त स्थान पूर्ति करनी है, तो आप जब पाठ को पढ़ेंगे तो इसमें ये सारे उत्तर ऊपर उत्तर लिखे हैं, वो छांट छांट कर हमने नीचे रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। एक बार पुनः आप देख सकते हैं, शुकौ वदतः, दो तोते बोलते हैं, बालकौ खेलतः, दो बालक खेलते हैं, अजौ चरतः, दो बकरे चरते हैं। आगे का प्रश्न है हमारे समक्ष, पठतः धावतः कायतः। पठतः का अर्थ होता है दो पढ़ते हैं, धावतः का अर्थ होता है दो दौड़ते हैं, कायतः का अर्थ होता है दो काँव काँव करते हैं। तो इन क्रियापद शब्दों को नीचे के वाक्यों में यथास्थान लिखकर वाक्यों को पूरा करें। अश्वौ, दो घोड़े क्या कर रहे हैं? दो अश्वौ धावतः, दो अश्वौ धावतः। काकौ, दो कौवे क्या कर रहे हैं? कायतः, काकौ कायतः, दो कौवे काँव काँव करते हैं। छात्रौ, छात्रौ किम कुरुतः? छात्रौ पठतः, दो छात्र क्या कर रहे हैं? दो छात्र पठतः। यहाँ तकनीकी कारणों से गलती है, यहाँ क्या आएगा? पठतः, दो छात्र पढ़ रहे हैं। आप फिर से देख लीजिए, अश्वौ यहाँ मैं इसकी सहायता से बना देता हूँ, धावतः, काकौ कायतः, छात्रौ पठतः, इसके साथ आपने जोड़ देना है। अब प्रश्न आता है तीसरा, नीचे दिए गए संस्कृत वाक्यों के अर्थ लिखें। अर्थात संस्कृत में वाक्य दिए गए हैं, उनकी आपने हिंदी करनी है, हिंदी बनानी है, उनका हिंदी में अनुवाद करना है। तो प्रथम वाक्य है, युवकौ च हसतः। च किसे कहते हैं? और को। दो युवक, दो नौजवान हंसते हैं, और दो नौजवान हंसते हैं। दूसरा वाक्य है, कोकिलौ कूजतः। दो नर कोयल कुहू कुहू करते हैं, दो नर कोयल कुहू कुहू करते हैं। यहाँ तकनीकी कारणों से अशुद्धि है, इसे आप सही कर लेंगे। दो नर कोयल कुहू कुहू करते हैं। तीसरा वाक्य है, गजौ चलतः। गजौ दो हाथी, चलतः चलते हैं, दो नर हाथी, दो हाथी चलते हैं। चतुर्थ प्रश्न है, संस्कृत बनाओ। यहाँ हिंदी के वाक्य हैं, उनको हमने संस्कृत में अनुवाद करना है। दो विद्यार्थी को क्या बोलते हैं? छात्रौ। लिखते हैं, लिखतः, छात्रौ लिखतः, दो विद्यार्थी लिखते हैं, छात्रौ लिखतः। दो तोते बोलते हैं, दो तोतों को क्या बोलते हैं? शुकौ। यहाँ पर पिकौ इन्होंने लिख दिया, पिक कोयल का पर्यायवाची है, यहाँ पर अशुद्धि है, यहाँ क्या आएगा? शुकौ। शुकौ वदतः, दो तोते बोलते हैं। दो घोड़े दौड़ते हैं, दो घोड़ों को क्या कहते हैं? अश्वौ। दौड़ते हैं, दो दौड़ते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? धावतः, अश्वौ धावतः। दो विद्यार्थी लिखते हैं, छात्रौ लिखतः। दो तोते बोलते हैं, शुकौ वदतः। दो घोड़े दौड़ते हैं, अश्वौ धावतः। प्रिय विद्यार्थियों, पाठ से संबंधित कुछ व्याकरणिक दुविधाओं का आपको सामना करना पड़ सकता है, तो उन समस्याओं के समाधान हेतु इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियो दिए गए हैं कि वाक्य निर्माण कैसे होता है। आप उन वीडियो को जरूर देखें। और इसके साथ साथ एक आया था च का अर्थ होता है और, इससे संबंधित विशेष वीडियो बनाया गया है, वह वीडियो भी आप डिस्क्रिप्शन में जरूर देखें। सर्वेषां कृते कोटि कोटि धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।